दिस इज ए कॉमन मॉड्यूल। अगर आप टेस्टिंग में जाते हो तो भी ये मॉड्यूल लगता है, अगर आप डेवलपिंग में जाते हो तो भी ये मॉड्यूल लगेगा। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ कोडिंग लैंग्वेज। बिफोर वी लर्न व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज अ कोडिंग, थोड़ा सा बेसिक चीजें देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड ऑल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, और वी कैन से एन एप्लीकेशन। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है? वी कैन से लाइक दिस, एनीथिंग which performs a task for you, which performs a task for you, that is known as application or a software। कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए टास्क कर रही है या फिर कुछ परफॉर्म करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं या फिर एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके। सो हियर, हैव यू थॉट ऑफ सम एनी टाइम, लाइक आप लोग कितने सारे एप्स यूज करते हो? यू यूज गूगल पे, यू यूज Amazon, फ्लिपकार्ट, कितनी सारी एप्लीकेशंस आप यूज करते हो। कभी सोचा ये बनते कैसे है? हाँ, how are they made? Have you thought of how are they made? They are made through coding. Okay, they are made through coding, or you can call them as programs, or you can call them as source code। ठीक है, ये कोडिंग के थ्रू बनते हैं, प्रोग्राम के थ्रू, या फिर सोर्स कोड, ये सब अलग अलग नेम है। ओके, तो अभी हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? कोडिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ओके, कोडिंग क्या है? वो एक कुछ इंस्ट्रक्शंस होता है जो आप मशीन को देते हो, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अभी देखो, मुझे आपको कुछ भी टास्क करवानी है, आई हैव टू गिव यू इंस्ट्रक्शन नो, कि चलो दो नंबर्स लेके एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, कोई भी मैथमेटिकल का कोई प्रॉब्लम दिया तो आई हैव टू गिव यू द इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली, तभी तो आप टास्क करोगे ना। यस नो, इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। सो वी शुड गिव यू इंस्ट्रक्शन, देन ओनली यू कैन डू द टास्क। सेम लाइक दिस, आपको अगर मशीन के साथ कुछ भी करना है, आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ना मशीन को, तभी तो वो आपके लिए सॉफ्टवेयर बना के देगा। यस। सो डू यू नो मशीन अंडरस्टैंड्स विच लैंग्वेज? मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? मशीन अंडरस्टैंड्स विच लैंग्वेज? 01 minus। बाइनरी लैंग्वेज। नो, इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। यस, मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। सो बाइनरी कैसा दिखता है? 0101 करके दिखता है। ओके, बाइनरी लुक्स लाइक दिस। सो वी कैन नॉट लर्न दिस लैंग्वेज। नो, वी ह्यूमंस कैन नॉट लर्न दिस लैंग्वेज। यस नो। सो व्हाट डू वी लर्न फॉर दैट? वी लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज हम ह्यूमंस ये लैंग्वेज नहीं सीख सकते। 0101, इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू लर्न। बट हमें तो मशीन के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो क्या करोगे? वी हैव टू लर्न अ लैंग्वेज, राइट? तो वी विल लर्न इन सच अ वे कि वो लैंग्वेज ट्रांसलेट हो। अभी देखो, अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो आप कैसे समझते हो? ट्रांसलेटर यूज करते हो ना। यस yes? अभी इफ यू सी आवर मिनिस्टर्स एंड ऑल आल्सो, दे गो आउट ऑफ द कंट्री, वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, बट एक ट्रांसलेटर रहता है जो ट्रांसलेट करता है द स्पीच और व्हाटएवर दे गिव। वी नीड अ ट्रांसलेटर। नो, यहाँ पे भी सेम चीज है, एक ट्रांसलेटर लगता है टू कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी लैंग्वेज। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज समथिंग विच वी कैन लर्न। वो पॉसिबल है, ह्यूमन सीख सकते हैं उसको। ठीक है। सो वी लर्न व्हाट? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, वी विल लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अभी अगर मैंने एक सिंपल सा एक कोड लिखा, मैंने सी का ऐसे सिंपल एक हेलो करके कुछ तो लिखा है, ये कोई भी कोड हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज का कोड है। सपोज मैंने सी का कोड, प्रिंट एफ, प्रिंट मतलब क्या करेगा? वो डिस्प्ले करेगा, टू डिस्प्ले समथिंग ऑन योर स्क्रीन, इट विल डिस्प्ले। तो आप जब ये कोड लिखते हो, कभी सोचा ये चलता कैसे है? हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? देखो, ये ना पूरा ऐसे कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? बाइनरी में, क्योंकि मशीन को तो बाइनरी समझ में आता है ना। बट इसको कन्वर्ट कौन करता? हु डज द ट्रांसलेशन? इट इज द कंपाइलर। कौन है? कंपाइलर। सो कंपाइलर क्या करेगा? इट विल ट्रांसलेट दी कोड टू बाइनरी। ठीक है। सो हमने बोला ट्रांसलेट करता है, कौन करेगा? कंपाइलर। सो कंपाइलर इज योर ट्रांसलेटर हियर। गॉट इट? कंपाइलर ये ट्रांसलेटर है। अभी ये बाइनरी में कन्वर्ट किया ना हमने, अभी इसको हमें ऐसे नहीं रखना है। आप यूजर को थोड़ी बाइनरी दिखाओगे, आप यूजर को बाइनरी नहीं दिखा सकते हो ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कोई एप्लीकेशन बना यूज करते हो, जैसे आपने एटीएम यूज किया, तो एटीएम पे यू गेट एंटर द पिन, एंटर द नंबर, ये सब आप एंटर करते हो। तो उसमें एक रीडेबल लैंग्वेज दिखाई देती है ना, कि उसने मुझे बोला एंटर द पिन, तो वो मुझे समझ आ रहा है एंटर द पिन, एंड देन मैं एंटर द पिन कर दूं। यस।
सो यू हैव टू मेक इट रीडेबल, नो? सो बाइनरी में नहीं छोड़ सकते, आपको ये कोड को रीडेबल बनाना पड़ेगा। तो मेरे कोड का मीनिंग है प्रिंट करना है हेलो, तो यूजर को सिर्फ हेलो दिखना चाहिए ना। वो बाइनरी का क्या करेगा, वो ये प्रिंट एफ का क्या करेगा, वो तो डेवलपर का काम है। यूजर को तो, नॉर्मल कस्टमर को तो रीडेबल चीजें दिखानी पड़ेगी ना, यस नो? तो उसके लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक और चीज है, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। वी कॉल इट एज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये पूरे बाइनरी कोड को रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, जैसे हेलो। तो यूजर को क्या दिखाई देगा, सिर्फ हेलो दिखेगा ना। यूजर को थोड़ी सेमीकोलन डबल कोट्स वगैरह दिखेगा, वो तो हमें कोड करना है, वो हम लोग कोड करके मशीन को समझाएंगे कि हमें ये चीज करनी है, एंड देन इट विल डिस्प्ले इट ऑन योर स्क्रीन। ठीक है? सो इंटरप्रेटर क्या करेगा, it will convert the binary to readable code। ठीक है? किसमें कन्वर्ट करेगा, बाइनरी टू रीडेबल। ठीक है, फाइन। सो ये दो चीजें क्लियर है। ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है आपका कोडिंग, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक्चुअली कैसा रहता है, हम लोग कोड वगैरह शुरू करते हैं वी रन ना, बट यहाँ पे कैसा है कि यूजुअली आप पूरा प्रॉपरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो, वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर वो मशीन लैंग्वेज रीडेबल में कन्वर्ट होती है। क्योंकि मशीन को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है ना, बट हम नहीं सीख सकते बाइनरी, इसलिए हम कोडिंग लैंग्वेज सीखते हैं, वो ट्रांसलेट होती है। दिस इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। इज दिस क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? यस, ऑनलाइन गाइस, शीतल, अंजलि, Yes. सॉरी, मोहिनी, कार्तिकी, निर्मला, ओके? Okay. एनी क्वेश्चन यहाँ तक? देन विल गो अहेड, कैन आई गो अहेड? ओके फाइन, ठीक है। सो ये हमारा वर्किंग है। अभी लेट्स सी, there are actually two levels of programming. There are two level of programming languages. One is known as low level, okay? Another is known as a high level. एक्चुअल में ना दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक को हम लोग बोलते हैं लो लेवल और एक को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल। ठीक है, लो लेवल है, हाई लेवल। सो लो लेवल क्या होता है, लो लेवल इज हार्डवेयर रिलेटेड, ओके? कभी भी आप सर्किट्स वगैरह डेवलप करना है आपको, सो हम क्या यूज करते हैं, लो लेवल। ठीक है, लो लेवल इज फॉर सर्किट्स एंड ऑल, तो उसके अंदर ये सारी लैंग्वेज आती है। एक को हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज और इट इज नोन एज माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके? इट इज हार्डवेयर रिलेटेड करना है तो हम ये यूज करते हैं, ओके? असेंबली लैंग्वेज और माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और अगर आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड चाहिए तो आप क्या यूज करते हो, सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो हम हाई लेवल पे जाएंगे। हाई लेवल टू कैटेगरीज के अंदर आती है, एक है प्रोसीजर ओरिएंटेड बोलते हैं हम लोग, दूसरा हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, सो व्हाट इज दिस प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक्चुअली दीज आर ways of writing code, okay? These are ways of writing the, अगर आपको कोड करना है अलग अलग तरीकों से तो दो तरीके हमारे पास। देखो यूजुअली कैसे रहता है ना, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो तो सबका आइडिया अलग होता है, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं ना। मैथ्स का कोई क्वेश्चन मिला तो आपने अलग वे में सॉल्व किया, आपके फ्रेंड ने अलग वे में सॉल्व किया, हो सकता है ऐसे पॉसिबिलिटी। सो प्रोग्रामिंग करने के ना दो तरीके अडेप्ट किए गए, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। प्रोसीजर में क्या होता है, इतनी फैसिलिटी नहीं है, छोटे से प्रोजेक्ट्स वगैरह पे आप काम कर सकते हो प्रोसीजर, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। बड़ी प्रोजेक्ट्स जो भी आपको करने हैं आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कर सकते हो, अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, ओके? ओके, यस गाइस। सो मैं ये बोल रही थी कि हमें कोडिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अभी ना कुछ लैंग्वेजेस है जो हमने डिवाइड कर दी। प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर क्या क्या आता है, एक है सी, एक है पास्कल करके एक लैंग्वेज, जैसे पुरानी हो गई एक्चुअली में लैंग्वेजेस, सी, पास्कल, फॉर्ट्रन, विजुअल बेसिक, ओके? ये सारी चीजें प्रोसीजर ओरिएंटेड के अंदर आती है, कुछ लैंग्वेजेस है। और जो हम लोग सीखने वाले वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है, जावा किसके अंदर आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आता है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए ना, जो आप लैंग्वेज सीखने वाले हो वो कौन सी टाइप की है एंड ऑल, कौन सा वे फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग ये इंट्रोडक्शन देखते हैं, ओके? सो दिस इज देयर, ओके? सो दीज आर सम लैंग्वेजेस। अभी अगर आप पाइथन की बात करते हो तो पाइथन एक्चुअल में दोनों में ही आता है, पाइथन ये भी है और ये भी है, तो यूजुअली दोनों में काम आता है पाइथन। बट जो हमें सीखना है विच इज द जावा, जावा फॉल्स अंडर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हम ऐसे बोल सकते हैं जावा इज अ हाई लेवल एंड
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो जावा एक हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो इज दिस कैटेगरी क्लियर? तो अभी अगर आपको कोई बोलता है जावा किसके अंदर आती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट कम्स अंडर द हाई लेवल। ओके, क्लियर यहां तक? चलो ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। एक्चुअली देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड, दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग अ कोड। प्रोसीजर ओरिएंटेड में ना ऐसे हमारे पास फीचर्स कम है। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो जो मैं आपको फीचर्स बताऊंगी ना, दैट विल बी द डिफरेंस। दीज टू आर वेज ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। प्रोसीजर ओरिएंटेड में सिर्फ फंक्शंस लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लासेस ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं। तो अभी इन द फर्स्ट लेक्चर व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताना मुश्किल होगा थोड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ओके, इफ यू डू सी एंड ऑल, सी में सिर्फ फंक्शन ही होते हैं। और जावा में कैसे रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे रहता है, क्लासेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ओके, इन शॉर्ट इफ यू वांट टू नो द डिफरेंस, इट्स जस्ट दैट प्रोसीजर ओरिएंटेड में ना सारा कोड एक साथ लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ना अलग से क्लासीफाई कर सकते हो आप चीजों को। यू कैन मेक इट मोर इजी टू मैनेज। इन शॉर्ट यू कैन से लाइक दिस। टेक्निकल डिफरेंसेस ना हम लोग जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखेंगे ना, वैसे वैसे यू कैन सी। ओके निर्मला, ये दोनों तरीके ही होते हैं कोड करने के। बस प्रोसीजर में आप सारा कोड एक साथ फंक्शंस में लिख देते हो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अलग अलग जगह पे क्लासीफाई होता है। दैट इज द मेन चीज। ठीक है, ओके, एनीथिंग एल्स यहां तक? अभी थोड़ा जावा के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, सो ये हमारा लेवल्स है। दीज आर योर लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लो लेवल, हाई लेवल। ओके, अभी जस्ट डिस्कस किया इसके बारे में। अभी ये डायग्राम देखो, हाँ, हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। अभी ये डायग्राम में जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हियर। ओके, अभी ना आप ध्यान से देखो, आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो, इफ यू क्रिएट एनी फाइल, सपोज मैंने क्रिएट किया टेक्स्ट फाइल, तो डॉट टीएक्सटी आ गया। मैंने किया डॉट जेपीजी, तो इमेज फाइल हो गया। मैंने डॉट सी किया तो सी फाइल हो गया। हर एक फाइल के पीछे आप क्या लगाते हो? एक्सटेंशन लगाते हो ना डॉट करके। यस, तो जावा का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट जावा। सो डॉट जावा का मीनिंग होता है जावा का कोड है इसके अंदर। तो हेलो डॉट जावा नाम की एक फाइल है, ठीक है, इसके अंदर आपने जावा का कुछ कोड लिखा है, ठीक है, यू हैव रिटन सम जावा कोड हियर। अब ये जावा का कोड क्या होगा? कंपाइल होगा। कंपाइल का मतलब क्या है? ट्रांसलेट करेगा किसमें? बाइनरी कोड में। तो बाइनरी कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास। बाइनरी का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा कंपाइल टाइम। इसको क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम। जब आपका कोड बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम बोलते हैं। बट अभी आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा ना। ये वाला एक सिंपल मैंने एग्जांपल बताया था आपको, इफ यू सी दिस वन, बाइनरी से इसमें कन्वर्ट होता है, इंटरप्रेटर चाहिए ना, राइट? तो वो रीडेबल कौन से सिस्टम में दिखाएगा? आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया डिपेंड करता है। आपने विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा कहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। तो जावा के पास ना एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जेवीएम। सो इंटरप्रेटर इसके अंदर है। इंटरप्रेटर किसके अंदर है? जेवीएम मशीन है ये, जावा वर्चुअल मशीन करके एक रहता है। वो आपके कोड को एकदम फ्लेक्सिबल बनाता है कि वो कहीं पे भी चले। आप विंडोज, लिनक्स, मैक कहीं पे भी आप उसको चला सकते हो। ओके, वॉट एवर कोड यू राइट, if you are writing your code in Windows, you can execute in Linux also, you can execute in Mac also. उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पोर्टेबिलिटी हो गया ना, एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हो। सो whenever you say प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म यहाँ पे कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंडिपेंडेंट मतलब वो कहीं पे भी रन हो सकता है। आर यू गेटिंग इट? इसको कौन इंडिपेंडेंट बनाता है? जेवीएम। तो इंटरप्रेटर तो करना ही है, बट इंटरप्रेटर के साथ साथ जेवीएम क्या करता है? वो ये भी करता है कि मेरा कोड कहीं पे भी चलने लायक हो, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलना चाहिए, चाहे वो विंडो हो, लिनक्स हो, मैक हो, कहीं पे भी वो चल सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? ये इंपॉर्टेंट है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग है वंस यू राइट योर कोड इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर वो इंटरप्रेटर रहता है जो आपके कोड को रीडेबल बनाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो प्लीज रिमेंबर, जब हम डेफिनेशन लिखते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सो अभी ये वाला पूरा हमारा वे हो गया कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, सो ये वाला फर्स्ट पार्ट जो रहता है इसको कंपाइल टाइम बोलते हैं, और ये वाले को क्या बोलते हैं? रन टाइम बोलते हैं। कंपाइल टाइम मतलब बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, बाइनरी से कन्वर्ट होके रीडेबल में कौन करता है? जेवीएम के अंदर जो इंटरप्रेटर है, तो उसको क्या बोलते हैं? रन टाइम बोलते हैं। इट इज नोन एज रन टाइम। ठीक है, फाइन। सो जावा वाज डेवलप्ड बाय दिस पर्सन,
जेम्स गॉसली इन द ईयर 1995। सो ये डेवलप हुआ था ये कंपनी में, सन माइक्रो सिस्टम, बट अभी एट प्रेजेंट ओरेकल हैज ओन इट। ओके, जावा का अभी कंपनी कौन है? ओरेकल। तो ये आपको पता होना चाहिए एज जनरल नॉलेज कि जावा अभी ओरेकल कंपनी ने ले लिया उसको। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये कैसे वर्क करता है, और हम लोग और चीजें देखते हैं अबाउट जेडीके एंड ऑल, और भी चीजें हैं जावा में। अभी ये वाला डायग्राम इतना आप लोग को समझ में आया कैसे वो वर्क कर रहा है? फाइन, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग। नाउ विल जस्ट डिफाइन सम मोर थिंग्स। अभी जावा में ना क्या होता है, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम होता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके का फुल फॉर्म क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके के अंदर कौन आता है? JRE, विच इज अ जावा रन टाइम एनवायरमेंट। देखो ये जो जेडीके है ना, ये एक्चुअल में ना एक बैग जैसा, एक कंटेनर जैसा है जिसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक JRE है। ओके, तो JRE एक एक्चुअल में ना लाइब्रेरी होता है जावा में। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? जैसे आप कॉलेज लाइब्रेरी वगैरह जाते हो, क्यों जाते हो वहां पे? सो दैट यू गेट योर इन्फॉर्मेशन। यस नो? सो JRE का भी मीनिंग वही है, वो एक लाइब्रेरी है जिसपे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है जो हम यूज करेंगे। जैसे जैसे कोड करेंगे वैसे वैसे हम कुछ लाइब्रेरीज यूज करेंगे। सो JRE एक तरीके का लाइब्रेरी होता है। ओके, और JRE के अंदर क्या आता है? JVM, विच इज अ जावा वर्चुअल मशीन, जो क्या काम करता है? आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का काम करता है, इंटरप्रेटर वाला काम करता है, रीडेबल में कन्वर्ट करेगा ना JVM। अगर JVM नहीं होगा आपका कोड ही नहीं वर्क होगा। गॉट इट? तो कौन किसके अंदर है वो क्लियर होना चाहिए। और JIT इज नथिंग बट वो मशीन के अंदर एक हमेशा एक कोई ना कुछ चीज होती है जो आपकी स्पीड बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल एक फैन है, तो फैन का स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग रेगुलेटर यूज करते हैं। सो सेम लाइक दिस JVM के लिए JIT है जो आपको ना एकदम सेकंड्स में आंसर्स देता है। अगर आपने 10,000 लाइन का भी कोड लिखा है तो वो फटाफट से आउटपुट देता है। इट लोड्स योर आउटपुट वेरी फास्ट। इसलिए आपने सुना होगा कि जावा का हाई परफॉर्मेंस रहता है। हाई परफॉर्मेंस मीन्स व्हाट? इट गिव्स यू आउटपुट वेरी फास्ट। ओके, सो JIT JVM के अंदर होता है। सो हमें ये सारी चीजें अलग से नहीं डाउनलोड करनी, आपको सिर्फ ये किट डाउनलोड करना है JDK, बस JDK डाउनलोड करो, आपको सारी चीजें आ जाएगी एक साथ। सो व्हेन वील डू प्रैक्टिकल वी हैव टू मेक श्योर कि हमें JDK पहले इंस्टॉल करना, उसके बाद फिर हम ये यूज कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा ये ऑलरेडी हमने देखा है, कंपाइल टाइम रन टाइम, थोड़ा और मतलब नॉर्मल ये वाला डायग्राम से ये समझ में आएगा। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, व्हाट हैपेंस एट द कंपाइल टाइम। अगर कोई आपको पूछता है व्हाट हैपेंस एट द कंपाइल टाइम, तो आपको क्या बोलना है? आपका जावा का कोड बाइनरी में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम। बाइट कोड का मतलब कंपाइल ये भी होता है, बाइनरी कोड ही है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग, दिस इज कंपाइल टाइम। अभी रन टाइम पे ये वाला पार्ट, ये JVM क्या क्या चीजें करता है? JVM इसको लोड करेगा पहले बाइनरी फाइल को, तो बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट क्लास। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। जावा का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। तो अभी रन टाइम पे क्या होता है? हैव अ लुक एट दिस। रन टाइम में ये क्लास फाइल लोड होती है, क्लास लोडर करके है, वो क्या करेगा? आपकी क्लास फाइल को लोड करेगा। ठीक है, आपका फाइल लोड होगा, बाइट कोड वेरीफाई होगा, हर एक चीज बाइनरी वाली चीज क्या होती है? वो लोड होती है। यू हैव टू लोड इट। ओके, वंस इट इज लोडेड वो इंटरप्रेट करेगा, मतलब रीडेबल में कन्वर्ट करेगा एंड रन करके उसको हार्डवेयर में डिस्प्ले करेगा। सो व्हाट डज एग्जैक्टली और JVM डज? JVM आपके लिए क्या करता है? आपकी बाइनरी फाइल को लोड करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि कोई भी एरर या कोई भी इश्यूज नहीं होने चाहिए, तभी वो इंटरप्रेट करके आपके लिए आउटपुट डिस्प्ले करेगा इन एनी ऑफ द हार्डवेयर। इट कैन बी अ मॉनिटर और एनीथिंग, कोई भी स्क्रीन हो सकती। दिस इज व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली एट द रन टाइम। सो कंपाइल टाइम पे क्या होता है और रन टाइम पे क्या होता है? क्लियर है? दिस हैपेंस एट कंपाइल टाइम and this happens at the runtime. Okay, these are theoretical things like how actually it internally works and all Java, इसलिए हम लोग डिस्कस देंगे। ठीक है, तो हम लोग ना जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे JDK तो उसमें सारी चीजें आपको लोड होते आएगी, आपको अलग अलग कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, एक ही चीज करेंगे JDK, और एक टूल यूज करेंगे विच इज द Eclipse टूल। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देखें फिर। कैन आई गो अहेड? विल डिस्कस सम फीचर्स ऑफ जावा नाउ। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ जावा। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द फीचर्स ऑफ जावा। First feature is Java is simple. ठीक है, फीचर्स क्या है? सिंपल। Java is a simple language which is easy to write and read. Okay, when we say write and read, meaning what? कि आप ना जब आप ना कोड लिखोगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली आपने क्या लिखा है, राइट? तो अभी ये चीज पहले दिन से नहीं आएगी, यू हैव टू अडेप्ट ना धीरे धीरे। अभी आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, जैसे जब हमने ग्रामर भी सीखा था तो फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, वैसे ही हमने सीखा था ना। तो ये भी एक लैंग्वेज है, इसको भी हमें जब अडेप्ट करना है तो हमें कुछ रूल सीखने पड़ेंगे, कहाँ पे मुझे क्या लगाना है, राइट? तो एक बार वो क्लियर हुआ ना, तब आप इजिली रीड और राइट कर सकते हो। ठीक है, एंड इसमें ना आपको मेमोरी रिलेटेड कोई टेंशन नहीं लेना, आप जितनी वैल्यूज लेना चाहते हो आप ले ही सकते हो, जावा ऑटोमेटिकली सारी चीजें मैनेज करता है।
सो नो पॉइंटर्स फॉर मेमोरी एलोकेशन। सी प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में ये सब इश्यूज होते थे पहले कि बहुत सारे मेमोरी रिलेटेड इश्यूज है। तो जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो तो डेवलपर को मेमोरी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी डेवलपर आधा टाइम उसका मेमोरी में चला जाता है, तो वो कोडिंग में कम ध्यान दे पाता है, लॉजिक्स पे कम ध्यान दे पाता है। तो ये चीज बहुत ही प्रेशर होता था डेवलपर पे। तो जावा ने क्या किया कि पॉइंटर्स वगैरह जो भी मेमोरी एलोकेशन वाला चीज है वो ऑटोमेटिकली होने लगा। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट से गार्बेज कलेक्शन होता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। गार्बेज माने जो चीज हमें नहीं चाहिए। कभी कभार प्रोग्राम करते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो कुछ चीजें ना अनयूज्ड रह जाती कि आप यूज ही नहीं कर रहे हो, ऐसे ही है, तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता है। लाइक आप लोग भी अभी आपके मोबाइल फोन्स में आजकल वो जब आप डिलीट करते हो तो पहले ट्रैश में जाता है, उसके बाद फिर वो डिलीट हो जाता है, 15 दिन बाद खुद से डिलीट हो जाता है। उसको लगता है कि अभी ये कोई यूज ही नहीं कर रहा है 15 दिन तक, उसको डिलीट करो। जैसे नो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली है, वैसे ही जावा के पास ये सारी फैसिलिटीज है। तो डेवलपर को इतना पेन नहीं लेना पड़ता कि उसको मेमोरी भी मैनेज करना पड़े। ठीक है, सो जावा इज सिंपल बिकॉज ऑफ मेमोरी रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपके लॉजिक्स पे और सिंटैक्स पे ध्यान देना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, फिर जावा सेकंड फीचर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ राइटिंग कोड। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज तरीका है कोड करने का। तो उसमें ना 4 फीचर्स आते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये चारों सीखने के लिए आपको पहले बेसिक जावा आना पड़ेगा, तभी जाके ये समझ पाओगे। तो आई एम नॉट टचिंग दिस टॉपिक नाउ बिकॉज ये समझने के लिए हमारे पास बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए, हाउ टू राइट द जावा कोड फर्स्ट, उसके बाद ही हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो बस याद रखो कि ये हमें सीखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरे कंसेप्ट हमें सीखने हैं जावा, दैट्स इट। वी विल लर्न वन बाय वन, देयर आर चैप्टर्स ऑन इट। ओके, फिर थर्ड आता है रॉबस्ट। रॉबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। अभी भी आपने देखा होगा काफी सारे बैंक के एप्लीकेशन वगैरह जावा में ही बनते हैं, क्योंकि जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो रिलाय, मतलब ट्रस्ट कर सकते हो आप। इट इज यूज लाइक फॉर बैंकिंग एप्लीकेशन, फाइनेंस रिलेटेड में भी जावा यूज करते हैं। ओके, और इसमें एक और फैसिलिटी है, जब डेवलपर प्रोग्राम करता है तो वो पहले ही मतलब सारी चीजें चेक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में वो चेक करे। जैसे मैंने 10,000 लाइन का कोड किया, तो मेरे लॉजिक्स मुझे, अगर मुझे हैंडल करने की मैंने लॉजिक सही लिखा कि नहीं, तो वो भी चीजें आप कर सकते हो यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक टॉपिक है, वो हम लोग देखेंगे। एक टॉपिक है सेपरेटली इसके बारे में कि आप अपने एरर्स को कैसे हैंडल करते हो, वो टॉपिक भी हम लोग देखेंगे इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक। ओके, सो यू कैन सी इट फाइंड्स मिस्टेक्स अर्लियर व्हाइल डेवलपिंग अ प्रोग्राम। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ रॉबस्ट। एंड जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो ऑलरेडी हमने डायग्राम के थ्रू देखा ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला। Yes, portable मतलब it can execute in any environment. That is, the source file is converted to bytecode and it is run on any machine with the help of JVM. तो वो Windows, Linux, Mac कहीं पे भी वो चल सकता है. That is meaning of portable. Okay? So ये 4 features है अभी. एक बार आप लोग read कर लीजिए please slide से. Just read it once. The features. Okay. Fine. चलो अभी next feature देखते हैं. Online guys, any questions? Can I go next? Next features देखें. ये सब आप प्रैक्टिकली सारी चीजें देखोगे, लाइक कैसे आपको एक्सेप्शन करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एवरीथिंग विल बी लर्निंग। ओके, नेक्स्ट इज सिक्योर। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, क्योंकि ना जावा का खुद का एनवायरनमेंट होता है जेआरई। जावा किसके अंदर चलेगा? जेआरई के अंदर, वो उसका खुद का एनवायरनमेंट है, तो वो सिक्योर रहता है। ठीक है, सो इट इज यूज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है? लाइक ना, अभी बैंक के जो एप्लीकेशन होते हैं, बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना। जैसे आप एसबीआई ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी ब्रांचेस बहुत जगह पे है। इवन इफ यू सी इन पुणे ओनली, कितने सारी वहां ये पे ब्रांचेस है। ऑन ब्रांच हो गया, बानीर ब्रांच हो गया, अलग अलग जगह पे है। जैसे नो, तो अभी ये लोग थोड़ी ना अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्योंकि ऑन का एसबीआई का सॉफ्टवेयर अलग है, ऐसे थोड़ी होता है। एसबीआई का सॉफ्टवेयर एक ही होता है, बट वो अलग अलग जगह पे उन लोग ने क्या किया है, यूज किया है। सो अगर आप, मैं लिखती हूँ कि एसबीआई ऑन ब्रांच, मुझे उसकी डिटेल्स आ जाएगी, बट सॉफ्टवेयर तो एक ही है ना। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। तो एक सॉफ्टवेयर आप अलग अलग जगह से एक्सेस कर सकते हो, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। तो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है ना, नहीं तो ऐसे डेटा लीक होगा। करेक्ट नो? सो जावा ये चीज प्रोवाइड करता है, सिक्योर्ड है जावा। इसीलिए आप देखो अभी बैंकिंग में भी सबसे ज्यादा जावा एप्लीकेशंस को ही ट्रस्ट किया जाता है। इवन पाइथन इज डूइंग वेल, बट कैसा रहता है ना, वो चीजें पुरानी से यूज हुई है तो लोग अभी उसी पे ही ट्रस्ट करते हैं ज्यादा, जावा पे। दैट्स व्हाई, तो इट इज सिक्योर। ओके, एंड व्हाई इट इज सिक्योर? क्योंकि जावा कोड किसके अंदर चलता है? जेआरई के अंदर चलता है, जो कि हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट है। क्योंकि इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे देखो जेवीएम से ही तो कोड आपका आउटपुट देता है ना, तो जेवीएम किसके अंदर है? जेआरई के अंदर है, तो उसके अंदर खुद का एनवायरनमेंट है उसका। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। फिर मल्टी थ्रेडिंग। अगर आपको बहुत सारी टास्क एक साथ करनी है, लाइक गेम्स वगैरह बनाते हैं,
चैटिंग एप्लीकेशन बनाते उसमें क्या होता है, एक साथ में बहुत सारी चीजें होती है, प्लेयर 1 खेलेगा फिर प्लेयर 2 खेलेगा, मतलब अलग सब लोग एक साथ चीजें काम करते हैं। मल्टीटास्किंग का मीनिंग ही वही है, जैसे नो कि बहुत सारी चीजों को एक साथ करना। तो अभी जावा में हम ये चीज कैसे अचीव करते हैं, यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग एक कंसेप्ट है, तो ये लगता है डेवलपिंग में लगता है ये सब। ओके, सो इट सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग, इट अलाउज यू टू राइट अ प्रोग्राम दैट कैन डू मेनी टास्क साइमल्टेनियसली। वो आपके लिए बहुत सारी टास्क साइमल्टेनियसली कर सकते, साइमल्टेनियसली मतलब साइड बाई साइड। ओके फाइन। फिर आता है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड ऑलरेडी यू नो, जेवीएम क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करके इंटरप्रेट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो इंटरप्रेटेड, क्योंकि ना कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन इंटरव्यू, जावा के पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होता है क्या, आपको बोलना दोनों होता है, बट जेवीएम के अंदर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, वही आपके कोड को रीडेबल बनाता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जावा इज इंटरप्रेटेड। यस, जावा इज कंपाइलर भी होता है जावा में, इंटरप्रेटर भी होता है। कंपाइलर सिर्फ कोड चेक करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाकी का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर, जो कि जेवीएम के अंदर है। तो ये चीज याद रखनी है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन, 10,000 लाइंस ऑफ कोड एक साथ में रन होती है ना, तो आपको स्पीड वगैरह चाहिए होता, नहीं तो वो बहुत लोड स्लो होता है। तो जेवीएम के अंदर एक चीज है जो है जेआईटी, उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस फास्ट है। ओके, इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस। क्लियर? अभी एक बार देख लो ये वाला पॉइंट्स, रीड इट वंस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म? इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ओनली, सेम चीज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब एनीवेयर इट कैन रन, वो बस टर्म चेंज हुआ है और कुछ। ओके, विंडोज में कोड किया तो कहीं भी रन कर सकते हो उसको, दैट इज मीनिंग ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म, सेम चीज है। ओके, जस्ट वो वर्ड अलग किया है। ओके, ठीक है ना? अभी ना जावा के थ्रू क्या क्या टाइप के एप्लीकेशंस बन सकते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस व्हिच यू कैन यूज इन जावा। देखो, मोबाइल एप्लीकेशन मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो भी होता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट इज यूजिंग व्हाट, दिस वन, जावा से ही बनते हैं। एंड्रॉइड इज जावा बेस्ड होगी, तो मोबाइल एप्लीकेशन, सर्वर एप्स, फाइनेंशियल सर्विस मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह, जो भी फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री है उसमें भी जावा यूज करते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे फुल स्टैक में क्या सीखोगे आप, वेब फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करोगे, राइट, दैट्स वेब एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, ठीक है, डेस्कटॉप मतलब जो भी इंस्टॉल करके आपको यूज करना है। फिर एम्बेडेड सिस्टम, लाइक यू नो, जैसे देखो अभी आसपास अगर आप अपने पास कोई भी सिस्टम्स देखते हो, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सब में भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है जो आप बटन क्लिक करते हो तो इट वर्क्स ना, जैसे नो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो भी उनको ही एम्बेडेड सिस्टम बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स में भी काम आता है जावा। फिर बिग डेटा टेक्नोलॉजी, जैसे डेटा वगैरह को आपको एनालाइज करना तो भी आप यूज कर सकते हो, बट आजकल उसके लिए ज्यादा पाइथन प्रेफरेंस करते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, बट पहले के टाइम पे जावा भी यूज होता था जब तक पाइथन इतना फेमस नहीं था। सॉफ्टवेयर टूल्स, कोई भी आपको कोड करना है उसके लिए भी कुछ टूल्स है, जैसे आप लोग इक्लिप्स टूल करेंगे तो वैसे टाइप के टूल्स भी बनते हैं जावा में। फिर गेम्स वगैरह में आप क्रिएट कर सकते, ये सब क्रिएट होते हैं। बाकी आप जावा को कहीं पे भी अप्लाई करो, जैसे अभी जो लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए है, तो आप जावा के कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो टू टेस्ट द एप्लीकेशन। अब वो कैसे अप्लाई करना है वो आप सिलेनियम, जब आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है तब आप लोग सीखोगे, बट उसके लिए आपको जावा के कोड आना चाहिए, कैसे लिखना है क्या लिखना है, इसके लिए आपको पूरा कोर्स, आपका नॉलेज होना चाहिए फॉर लर्निंग द ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो वो आपको अप्लाई करना, गॉट इट? इवन जब आप कोई चीजें डेवलप करते हो, एप्लीकेशन डेवलप करते हो, वो कोड के थ्रू आप लॉजिक्स लिखते हो, तो टेस्टिंग में लॉजिक नहीं बनता है, लॉजिक ज्यादा नहीं लगता है, बस वो कंसेप्ट अप्लाई करते हो आप, जावा की कुछ लाइब्रेरी हो गई, ऐसी सारी चीजें आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में अप्लाई करते हो। ओके फाइन, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, और हमें दो चीजें इंस्टॉल करनी है, हमें एक जेडीके इंस्टॉल करना है और इक्लिप्स इंस्टॉल। ठीक है, तो अभी मैं ना आप लोगों को डाउनलोड की साइट से बता दूं, एटलीस्ट आप लोग डाउनलोड करके रखो, क्योंकि उसमें भी टाइम लग सकता है, तो एटलीस्ट आज सब डाउनलोड करके रखते हैं। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग हम लोग कल से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, आज एटलीस्ट डाउनलोड मैं बताती हूँ कहाँ से डाउनलोड कर। ठीक है फाइन। सो एनीवन जिसके पास ऑलरेडी है जावा और इक्लिप्स, एनीवन, क्योंकि मुझे वो आपको मुझे देखना पड़ेगा। एनीवन, नो वन हैज, राइट? ओके, देन मैं बताती हूँ। चलो, अभी सबसे पहले क्या करना है, दो चीजें आपको डाउनलोड करके रखनी है, जेडीके यूट्यूब से डाउनलोड करना है नेट से पहले। ठीक है, सो गूगल पे हम लिखेंगे डाउनलोड जेडीके। ठीक है, फर्स्ट क्लिक कर सकते हो, फर्स्ट लिंक। ओके निर्मला, इफ यू हैव देन फाइन, यू कैन वेट। ठीक है,
ये जेडीके की साइट है जावा की, कौन सी कंपनी है, ऑरेकल है। सो वी विल नॉट टेक 21 नहीं लेंगे, 17 लेते, थोड़ा एक वर्जन पीछे, इतना भी लेटेस्ट वर्जन नहीं लेना चाहिए, चलेगा 17 इज मोर देन एनफ, 17 लो। 17 के बाद यहाँ से आप 17 सिलेक्ट करो, यहाँ से आपका ओएस सिलेक्ट, कौन सा ओएस है जो भी है। अगर विंडोज है तो विंडोज पे क्लिक करने का, और विंडोज पे आपको ये तीन चीजें दिखाई देगी, आपको क्या लेना है, ईएक्सी लेना। क्या लेना है, ईएक्सी। सो ये आपका सेटअप डाउनलोड हो जाए, यू विल सी इट विल गेट डाउनलोडेड, सिर्फ डाउनलोड करके रखो, ठीक है। सो ये डाउनलोड हो गया, एक ये करना है जेडीके, दूसरा क्या करना है, इक्लिप्स। सो इक्लिप्स के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है डाउनलोडिंग में, डाउनलोड इक्लिप्स। डाउनलोड इक्लिप्स में थर्ड लिंक मिलेगा आपको आर पैकेज वाला, वो करना, हाँ, क्योंकि कैसा रहता है फर्स्ट सेकंड लिंक में ना वो बहुत बड़ा सेटअप मिलता है, उसको बहुत टाइम लगता है। सो 1 2 3 कौन सा वाला लेना है, थर्ड वाला, थर्ड वाला लेना है। और वी विल सेलेक्ट दिस वन, जावा एंड वेब डेवलपर्स। अभी इसमें टेस्टिंग और डेवलपिंग दोनों के कैंडिडेट्स हैं हमारे बैच में, तो हम लोग यही वाला यूज करते हैं, वेब डेवलपिंग वाला, ओके। और आपको विंडोज पे क्लिक करना, ठीक है। तो ये भी आपको डाउनलोड पे लगा देने ऐसे, एंड यू गेट दिस ऑप्शन डाउनलोड। तो इसलिए ये दो चीजें डाउनलोड करके रखो, ठीक है, क्लियर। यू कैन टेक आउट योर लैपटॉप नाउ, एंड देयर इज द चार्जर, सी वहां पे है प्लग पॉइंट, को चार्ज करना है वहां पे आप कर सकते हो, एटलीस्ट डाउनलोड कर लो, या ठीक है। कार्तिकी, मोहिनी एंड शीतल क्लियर नो कैसे डाउनलोड करना है, ओके। किसी का भी अगर जेडीके डाउनलोड हो जाता है, आप प्लीज मुझे स्क्रीन शेयर करो, और खुद से इंस्टॉल मत करो, मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ, सो दैट ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा, इन केस किसी को अगर यूज करना हो तो यूज कर सकते। सो जेडीके डाउनलोड होने के बाद एनीवन यू कैन शेयर योर स्क्रीन, ओके, ठीक है। आप लोग करो, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर मैं करती हूँ, फिर कोई और स्टूडेंट का स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कैसे कैसे डाउनलोड कर, फिर ओके। स्टॉप माय स्क्रीन, ठीक है फाइन, ओके मोहिनी, मैं ना इंस्टॉल कैसे करना है मैं रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ, आपसे बाद में कर लेना जब आपके पास लैपटॉप रहता है, ठीक है। मैं अभी एक स्टूडेंट के लैपटॉप से ही मैं इंस्टॉलेशन के स्टेप्स बता देती हूँ, ओके। आई विल जस्ट शेयर अ स्क्रीन एंड शो यू, तो ये चीज रिकॉर्ड होगी, एंड देन आप रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हो इंस्टॉल, ठीक है, ओके। जो लोग को इंस्टॉलेशन देखना है प्लीज वेट, ओके, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड शो, वेट कर, उसका डाउनलोड हो रहा है अभी। ओके, जेडीके एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको डाउनलोड्स पे ना ऐसा दिखाई देगा जेडीके का, क्या उसको डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन का नॉर्मल नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्टेप्स है, फिर हम डबल क्लिक करेंगे, फिर यस का ऑप्शन आएगा, यस। थोड़ा वेट करना है, तो स्क्रीन आगे तक का क्या वेट, मिलेगा, ये स्क्रीन आएगा सबसे, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ओके। जो लोग जेडीके इंस्टॉल करने वाले लोग आप भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आपकी रन इंस्टॉल हो गए, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन यू हैव टू फॉर द जेडीके। होने को तब तक हम लोग डाउनलोड कर दें, डाउनलोड, so you get the option, ये आ जाएगा एंड देन क्लोज कर, ठीक है। सो जेडीके इंस्टॉल हो गया, जावा अगर देखना है कहां कहां से देख सकते हो, एक तो आपका जावा हमेशा सी ड्राइव में रहता है, जावा इंस्टॉल करने के बाद यू कैन गो टू सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, यहां पे जावा का एक आप ये आ रहा है 7 एलसी, एक रखते हैं, अभी एक बार देख लेते हैं कौन सा वर्जन है, वी वांट टू सी जावा का वर्जन, कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हैं एंड वी कैन चेक जावा डैश जावा स्पेस वर्जन, इससे आप वर्जन चेक कर सकते हो, ओके। सो जस्ट सीकिंग जावा 19 जो भी आपके पहले वाला था वो नो प्रॉब्लम चलेगा,
इट्स ओके, ठीक है। तो जो भी वर्जन है जावा का, अगर आपको चेक करना है कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जावा स्पेस डैश डैश वर्जन करके देख सकते। सो सिंपल जावा हो गया, जेडीके मतलब आपका कंपाइलर वगैरह सब आ, ओके। स्क्रीन स्टॉप कर दो, अभी आपका अभी ये वेट करना है। ये कम थोड़ा वेट करो, इसको डाउनलोड। ठीक है गाइस, समझ में आया ना? क्या जेडीके का सिंपल नेक्स्ट एक इंस्टॉल करना है। जो लोग के पास जावा ऑलरेडी है, आप लोग देख सकते हो आपका वर्जन, आप चेक कर सकते हो कौन सा वर्जन है, ओके। सो यू कैन गो टू सीएमडी एंड चेक कर सकते हो वर्जन जावा स्पेस डैश डैश वर्जन। तो इट विल शो यू द वर्जन। मेरा 17, अगर 19 भी हुआ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो 21 तो ज्यादा, अब भी जस्ट आया है वो, तो इतना लेटेस्ट भी नहीं यूज करना वो फिर, क्योंकि वो ऑलरेडी बेटा वर्जन में है। सो दिस यू कैन यूज, ठीक है, चलेगा निर्मला, ओके नो प्रॉब्लम। 20 विल डू, नो इश्यूज, 20 विल डू, नो प्रॉब्लम। देखते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, और इक्लिप्स सिर्फ डाउनलोड करके रखना है आपको बस, ठीक है। इक्लिप्स को सिर्फ डाउनलोड करके रखो, दैट्स इट। उसको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है वो सब मैं आपको कल बताऊंगी। हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, पहला प्रोग्राम, वो हम लोग कल से स्टार्ट करें। आई विल शेयर यू वन गूगल ड्राइव लिंक, उस पर आपको आपके नोट्स रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। आज का रिकॉर्डिंग एंड नोट्स एवरीथिंग यू विल गेट इन योर गूगल ड्राइव। तो एक लिंक, गूगल ड्राइव का एक लिंक आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। अंजलि, once it's downloaded completely let me know, okay? ठीक है, बाकी लोग अगर ऑलरेडी है आप लोग के पास, देन इट्स ओके, यू कैन स्टॉप फॉर टुडे, ठीक है। एंड जो लोग डाउनलोड वगैरह करने वाले हो, प्लीज आप लोग कर लीजिए डाउनलोड, क्योंकि फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिकल शुरू करना है कल से, तो फिर करते हैं, ठीक है। नोट्स एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा ड्राइव की लिंक। वीडियो थोड़ा देर में मिलेगा, थोड़ा टाइम लगता है उसको कन्वर्ट होने के लिए, यू विल गेट इट इन सम टाइम। कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो अभी अभी के लिए।